हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अभी जुलाना के अंदर मौजूद है और विनेश फोगाट इस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हरियाणा के अंदर अब जो लड़ाई है वो ये हो गई है कि विनेश फोगाट को सबसे ज्यादा वोट देकर के यहाँ से जिताना है। तो जुलाना के एक गांव में खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया इस गांव का? इस गांव का नाम रामकली है भाई साहब। रामकली गांव है और इनके यहाँ पर आकर के हम ग्राउंड से समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो देश की बेटी है इसके लिए ये लोग क्या प्यार रहे हैं। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया अगर यहाँ पर भाजपा को हटाया तो गणेश जी की जो बेइज्जती करती है यहाँ पे कांग्रेस सरकार, वो हरियाणा के अंदर भी करेगी। क्या नाम है भैया? जसवीर नाम है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस सरकार है वो बेइज्जती करती है, धर्म की बेइज्जती करती है और यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिएगा दोबारा। भाई साहब मोदी सरकार का बस यही नारा है, एक तो जात पात पे लड़ा रही है, हाँ। एक धर्म पे लड़ा रही है जी, हाँ। धर्म पे तो जी पूरे हिंदुस्तान को लड़ा रही है और हरियाणा में आकर जात पात पे लड़ाई कर रही है, हाँ। बस और कुछ नहीं। अभी आए थे कुरुक्षेत्र में बोले कि अगर आए तो भैया गणेश का अपमान करने वाली ये जो कांग्रेस सरकार है इसे यहाँ पे ले आओ। ना जी कुछ नहीं, ये तो जी उसके कहने की बात है, हाँ। उसका खुद का वक्तव्य है ये, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब धर्म को मानते हैं, हाँ। और कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसकी बात है। ये कह रहे किसी का जादू नहीं चलेगा, मोदी जी आए हैं 2-4 सभा और करेंगे, सब हरियाणा वाले उन्हें प्यार दे देंगे। मोदी जी का जादू फेल हो चुका है भाई साहब, फेल हो चुका है, हाँ, फेल हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है। हाँ। उसका जो ड्रामेबाज करता था ना वो, कभी कहता था बत्तियां बुझा दो, ताड़ी बुझा दो, वो सब कुछ फेल हो गया। हाँ। तो अब वो ताली बजाना थाली बजाना वो सही नहीं लगता, वो बंद कर दिया लोगों ने। हाँ। मेरा पता लग गया उसका मोदी कैसा है, काम तो कुछ करना नहीं है, बस थाली पे और ताली पे जोर दे रखा है बस। अभी उन्होंने बोला कि सैनी साहब वो देश के बड़े नेता बन गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि इतने कम समय में आपके मुख्यमंत्री 2 महीने में जी क्या पता लगेगा किसी इंसान का? अरे उन्होंने मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि सैनी साहब देश के नेता बन गए हैं और इन्हें दोबारा से आपको मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, हाँ। और विनेश फोगाट एक तरफा माहौल से जीत रही है, जुलाना से जीत रही है, बिल्कुल सबसे बड़ी सीट है ये। और भी लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है भैया? भैया ये बोल रहे हैं आप भी बोल लो भैया, आप वोट नहीं देंगे? प्रधान बना रखा है ये प्रधान बना रखा है भैया। क्या माहौल है हरियाणा? माहौल ठीक है जी, हरियाणा का माहौल बढ़िया है, बढ़िया जी। तो क्या बातें चल रही है, कह रही है ये जो मोदी ने नीति जो चलाई है ना, उनसे लोग खुश नहीं है। जो फैमिली हरियाणा को आबाद कर दिया, जो फैमिली आईडी चलाई है, आधार कार्ड चलाया, उससे लोग परेशान है। सबके हाथों में कागज है, किसी को देख ले हाथ में कागज उठाए फिर रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा। काम लोगों ने काम चाहिए, गणेश नहीं चाहता लोगों ने, ना मंदिर चाहता लोगों ने, ना मस्जिद चाहता लोगों ने काम चाहिए। ना यहाँ पर रोजगार है, ना यहाँ पर कोई धंधा है। हरियाणा में बेरोजगारी आकाश में चली गई है, और जो चपरासी नौकरी निकलती है वहाँ पर भी लोग MA BA BTech MTech करे हुए बच्चे आ रहे हैं, तो काम तो धरातल कुछ किया नहीं। मोदी जी कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है, बहुत ज्यादा। हरियाणा में कोई विकास नहीं हो रहा, हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी। कह रहे खट्टर सरकार थी तब भी विकास था, सैनी सरकार है तब भी विकास किया है। हर एक आदमी हाथ में कागज है। चलो कहाँ जा रहे हो? CSM जा रहे, कहाँ जा रहे हो? CSM जा रहे, क्या कराओगे? आधार कार्ड ठीक कराना, फैमिली आईडी ठीक करानी है, और ये चक्कर में चले लोगों का चक्कर बांध दिया। सवाल ये भी उठता है जैसे विनेश फोगाट जब से इस सीट से लड़ने के लिए बोल रही है। मैं 20 साल से बीजेपी में था। आप 20 साल से बीजेपी में थे? हाँ 20 साल से, और बीजेपी में था 20 साल से। मैं जुलाना का उपाध्यक्ष भी रह गया बीजेपी का, किसान मोर्चे का, 2004-5 में। तो अब क्या हो गया, आप विरोध कर रहे हो? बस काम तो किया नहीं, काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ग्राउंड के ऊपर लोगों में बहकाना है और भटकाना है, बस यही बहकाना और भटकाना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही काम। मोदी जी अभी कुरुक्षेत्र में आए थे, इतनी सारी बातें करी, तो आपको नहीं लगा कि सही बात है? नहीं, कोई सही बात नहीं हुई, कोई सही बात। ये तो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। यहाँ मंदिर खाने को नहीं देता, यहाँ काम खाने को देगा, काम हो नहीं रहा ग्राउंड के ऊपर। आप 20 साल से भाजपा में, तो उसके बाद ये सारी बातें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने भाजपा में कोई रुचि नहीं मेरी, भाजपा में मेरी कोई रुचि नहीं। तो अब क्या माहौल है आपकी इस जुलाना सीट पे और पूरे हरियाणा के? जुलाना में मेरी नजरों में एक तरफा माहौल है। एक तरफा? हाँ जी बिल्कुल। भाजपा का नहीं, कांग्रेस का। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की सीटें आएंगी 60 से ऊपर आएंगी, 60 से ऊपर 70 के बीच में आएंगी। मोदी जी कह रहे हमने बहुत काम किया है, देश में काम किया है, देश हित के लिए काम कर रहे हैं। अब जो इलेक्शन हुआ था MP का, उसमें कांग्रेस 40 सीट पर बढ़त बना रही थी, और बीजेपी 42 सीट पर बढ़त बना रही थी, और वो सेंटर में लेवल पर कोई मतलब विपक्ष के पास कोई लीडर नहीं था, तब भी मतलब कांग्रेस आगे निकल गई, बीजेपी पिछड़ गई। और यहाँ तो जो छठे का जो इलेक्शन है ना, उसमें क्षेत्रीय कामों को देखा जाता है। राष्ट्रीय लेवल पर कुछ बात और है, और क्षेत्रीय लेवल पर बात कुछ और है। और जो बेटी को उतार दिया है, तो क्या सम्मान करेंगे या फिर
भेज देंगे ऐसे? क्या है बेटी के लिए क्या है पिटारा आपके लिए? जीत जाएगी ये, जीतेगी बिल्कुल क्लियर जीतेगी। कितने वोटों से? ये कम से कम 30,000 से ऊपर जीतेगी। 30,000 से? हाँ जी। कोई अभी पीछे कह रहे 50,000 से भी जीत सकती है। ये तो मैं कह दूंगा 80,000 से जीतेगी। हाँ, मतलब एक तरफा जिताना है। हाँ, एक तरफा जीत हो जाएगी। तो ये जो भाजपा ने, जब विनेश फोगाट दिल्ली के अंदर थी, वहां पर एक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, तो मोदी जी ने नहीं सुनी, इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं, मतलब इनकी नीति गलत है बीजेपी की। ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं करना, लोगों में भटकाना है, गुमराह करना, भटकाना है। और ये मंदिर लिया, मस्जिद लिया, 73 लिया, ये लिया। 73 में हमारे क्या कर दिया? 73 में 73 का हमारे कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी बुना रहे हैं कि हमने नहीं बुना रहे, तो कितनी सीटें आई? 400 पार करे, 240 पर आ गए। और विपक्ष के पास कोई लीडर नहीं था, विपक्ष के पास लीडर होता तो ये 140 पर आ जाते। ये नीतीश और ये मायावती और ममता बनर्जी, ये 3 आदमी ठीक हो जाते, लेकिन सरकार नहीं आनी थी। मोदी जी तो कह रहे हैं और ममता बनर्जी और मायावती, अगर ये 3 आदमी विपक्ष में आ जाते ना, तो सरकार नहीं आनी थी इनकी। चलिए, आपकी बार बहुत अच्छी बात करी। कैसे देखते हैं बेटी को कितना प्यार मिलने वाला है? बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है जी। अब की बार भूपेंद्र हुड्डा का भी रिकॉर्ड टूटेगा जी। 70-80 हजार वोटों से जिताएंगे इसको, जुलाना से। हाँ, बिल्कुल छोटा सा हल्का है ये, और बहुत बड़ी मार्जिन से जिताएंगे जी। अच्छा, ब्रजभूषण जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी बच के रहे हैं, जिस जगह जाती है वहीं पे आरोप लगा देती है। अगर ब्रजभूषण में इतनी हिम्मत है ना, तो हरियाणा में आके दिखाएं भाई इसको, और वो इसके खिलाफ बोल के दिखाएं, सबूत दिखाएं हमको, फिर हम उसको जवाब देंगे। नहीं, अभी तो बोले थे कि मैं आऊंगा हरियाणा में और विनेश के खिलाफ आके दिखाई भाई, धरातल पे आके दिखाई, तब मानेंगे हम। जनता मानेगी उनकी बात, या फिर क्या? तो उसके आने के बाद ही पता लगेगा। उसका आने के बाद ही पता लगेगा भाई क्या स्वागत करेंगे उसका। और ये हरियाणा है प्रधान। अच्छा, ये हरियाणा है प्रधान। देख के आना पड़ेगा, देख के आना पड़ेगा, मतलब उसका वो अपना खुद जिम्मेवार होगा जी। देश के अंदर सबसे हॉट सीट है ये आपकी, जो जुलाना है, तो कैसे देख रहे हैं पूरा देश? पूरा देश की नजर है जी। ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, एक मान सम्मान का पहलवान है, जो जिसके साथ भी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई वो है। और बिल्कुल उसमें उसने आंदोलन भी किया था, किस तरह उस बेटियों को सीटा गया था रात के टाइम पुलिस द्वारा, जिस सरकार की बर्बरता का शिकार हुई थी वो उससे पूरा देश वाकिफ है जी। तो बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, वोट की चोट से बदला लिया जाएगा जी। तो मोदी जी के सामने भेजेंगे आप एक तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल मंत्री बनाएंगे, जिसको मंत्री बनाएंगे। मंत्री। चलिए, जुलाना की जनता है, और लोगों से भी बात करते हैं और समझते हैं कि भैया क्या चल रहा है। विनेश फोगाट की कितनी चर्चा है, कितनी बात है? ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का गाँव है। आप जिस घर के बाद है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर नरेश पहलवान है, जो भारत पाकिस्तान की जो श्रृंखला हुई थी उसका कैप्टन था। तो मतलब बड़े बड़े चर्चित लोग हैं, वो भी महावीर पहलवान था, जो पूरे इंडिया में वो था। जवाना ने खा गया, जवाना ने खाना लाग रहा, किसाना ने खाना लाग रहा, पहलवाना ने खाना लाग रहा। संविधान अपना घर मन मर्जी का बना हुआ है, सब एक सोच रहा तानाशाही सरकार चला के लोगों ने मूर्ख बना दे। हरियाणा में जिसी पावर रह रही है लोगों तो रहा, या भी खोज के न दूसरे स्टेट मजदूर बनाना चाह रहा है, भिखारी बनाने की सोच रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं अगर हरियाणा हरा दिया तो दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी, वहां से पंजाब से लोग आ जाएंगे, दिल्ली में आके बैठ जाए करेंगे सब, वो तो हमने टाइट कर रखा है। किसको और हरियाणा हरा देगा? हरियाणा नहीं हारेगा आपकी बार, समझ चुका है। छोटा बच्चा जो 5 साल का, वो भी समझ चुका है उसकी बात नहीं, उसका कुछ नहीं जना रहा। चलिए, हरियाणा की जनता थी, इनसे समझना चाहा कि भैया विनेश फोगाट की क्या चर्चाएं हैं और क्या माहौल है। आपका जो भी राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।